गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू दी नेक्स्ट लेक्चर ऑफ आरएसी। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि यूनिट क्या होती है रेफ्रिजरेशन की। रेफ्रिजरेशन की यूनिट होती है टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। इसको हम बुलाते हैं 1 TR। TR का मतलब है टन, R का मतलब है रेफ्रिजरेशन। तो इसका मतलब होता है कि अगर आपके पास 1000 kg वाटर है, ठीक है, तो उसको 1000 kg आइस में कन्वर्ट करना है 0 डिग्री सेल्सियस में 24 घंटे के अंदर, तो कितनी हीट उसके अंदर से बाहर निकालनी पड़ेगी। उसी जितनी हीट आपको बाहर निकालनी पड़ेगी उसी को बुलाते हैं 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे हम? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट। ये वो हीट है जो आपको बाहर निकालनी है, रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब है बाहर निकालना, फ्रॉम 1000 kg ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। किसमें से निकालनी है? 1000 kg वाटर है आपके पास, जिससे कि वो कन्वर्ट हो जाए, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू इक्विवेलेंट आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इन 24 आवर्स। अब इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए, मान लीजिए आपके पास वाटर है, ठीक है, कितना वाटर है? 1000 kg। इसका मास है 1000 kg और ये 0 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन किया हुआ है आपने। 0 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर है। अब आप इसको किस में कन्वर्ट करना चाहते हो? ये तो है वाटर, ये वाटर है, आप इसको आइस में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो कैसे कन्वर्ट करोगे? हीट इसके अंदर से बाहर निकालनी पड़ेगी, आपको हीट निकालनी पड़ेगी। कौन सी हीट निकालनी पड़ेगी? लेटेंट हीट, क्योंकि वाटर, देखिए वाटर से आइस में आपको ले जाना है, 0 डिग्री सेल्सियस पे ही मेंटेन रखना है, तो लेटेंट हीट निकालनी पड़ेगी। और लेटेंट हीट कितनी होती है? इसकी लेटेंट हीट होती है 335 किलो जूल पर केजी, ठीक है। इतनी लेटेंट हीट आपको बाहर निकालनी पड़ेगी। अब ये पर केजी में है। अब मेरा मास कितना है? 1000 kg, तो कितना हो जाएगा? 335 इंटू 1000। इतनी हीट आपको बाहर निकालनी पड़ेगी 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब ये तो किसमें है? 24 घंटे। अब मैं पर आवर निकालना चाहता हूं, तो पर आवर में कितना हो जाएगा? एक डिवाइडेड बाय 24। एक दिन में 24 घंटे हैं, ठीक है, तो डिवाइड बाय 24। अब ये हो गया किलो जूल पर आवर। कितनी हीट निकालनी पड़ेगी? दिस। अगर मैं चाहता हूं कि पर मिनट में मुझे निकालना है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप? 60 से। किससे मल्टीप्लाई कर, किस में बन जाएगा? ये आ जाएगा मिनट में। तो क्या वैल्यू हो गई इसकी? ये आएगी अराउंड आपकी, आप इसे कैलकुलेट करोगे, इट विल बी कम्स आउट अराउंड 232.6। बट हम इसे प्रैक्टिकल पर्पज के लिए 210 किलो जूल पर मिनट लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे पूछा जाए 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन किसके बराबर होता है? 210 किलो जूल पर मिनट। एक मिनट में 210 किलो जूल एनर्जी आपको बाहर निकालनी पड़ेगी, उसी को बुलाते हैं 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। अगर आपसे किलो वॉट में पूछा जाए तो इसको 60 से डिवाइड कर दोगे, वो आ जाएगा 3.5। तो अगर मैं आप देखिए कैसे कैलकुलेट किया, हमें एक बार रिपीट कर देते हैं। मुझे निकालना है 1 TR। मुझे पता है कि मेरे 1 TR का मतलब है 1000 kg वाटर को 1000 kg आइस में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए लेटेंट हीट को निकालना पड़ेगा उसके अंदर, और लेटेंट हीट की वैल्यू कितनी है? 335 किलो जूल पर केजी। अब ये 1000 है, तो 1000 से मल्टीप्लाई हम करेंगे। अगर मुझे पर आवर में निकालना है तो 24 घंटे हैं एक दिन में, ठीक है, तो ये आ गया पर आवर में। पर मिनट में निकालना है तो 60 से डिवाइड करूंगा मैं, तो ये आ जाएगा आपका 232.6 किलो जूल पर मिनट। तो 1 TR किसके बराबर हो गया? इसके। प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम इसको लेते हैं 210 किलो जूल पर मिनट। इसका मतलब ये हुआ एक मिनट में 210 किलो जूल एनर्जी अगर आप बाहर निकाल रहे हो, तो कितनी रेफ्रिजरेशन आप दे रहे हो? कितनी है? 1 TR। तो 1 TR का मतलब सिंपल यही होता है कि एक मिनट में कोई भी एसी या कोई भी फ्रिज जो आपको 210 किलो जूल एनर्जी बाहर निकाल के दे रहा है, इसका मतलब वो कितनी रेफ्रिजरेशन दे रहा है आपको? 1 TR की।
नेक्स्ट, अगर इसको मुझे किलोवाट में कन्वर्ट करना है तो इसको मैं 60 से डिवाइड कर दूंगा, कितना आ जाएगा 3.5 किलो जूल पर सेकेंड, और इसी को बुलाते हैं हम किलोवाट, 3.5 किलोवाट। तो 1 TR का मतलब 3.5 किलोवाट एनर्जी भी होता है। ठीक है, तो इसमें मतलब समझ गए होंगे आप। सिंपल मतलब है इसका कि कितनी एनर्जी मुझे बाहर निकालनी पड़ेगी, कितनी हीट मुझे बाहर निकालनी पड़ेगी अगर मुझे 1000 kg वाटर को 1000 kg आइस में कन्वर्ट करना है 0 डिग्री पे ही। ठीक है, 0 डिग्री का मतलब ये होता है कि लेटेंट हीट निकालनी पड़ेगी वहां से आपको कितने घंटे में, 24 घंटे के अंदर। तो मैंने इसीलिए क्या किया, मैंने जो वाटर है 1000 kg वाटर, इसमें से लेटेंट हीट निकाली। ठीक है, जो जिसकी वैल्यू होती है 335, ठीक है, किलो जूल पर केजी। ठीक है, तो इसको मैंने किस में कन्वर्ट किया, पहले किलो जूल में, क्योंकि 1 टन है, टन का मतलब होता है 1000 kg, तो 1000 kg से मल्टीप्लाई किया। पर आर में आपको निकालना है तो 24 से डिवाइड कर दोगे आप, पर मिनट में आपको निकालना है तो 60 से भी डिवाइड कर दोगे आप, तो वैल्यू आएगी ऑलमोस्ट 232.6। बट हम इसे न्यूमेरिकल पर्पस के लिए या प्रैक्टिकल पर्पस के लिए कितनी वैल्यू लेते हैं, 210। तो 210 किलो जूल पर मिनट होती है 1 TR। इसको हम काउंट करेंगे अगर सेकंड में, तो ये आ जाएगी 210 डिवाइडेड बाय 60, 3.5 किलो जूल पर सेकंड। तो अगर कन्वर्जन पूछा जाए आपसे कि मान लीजिए 210 TR को किलोवाट में कन्वर्ट करो, तो कुछ नहीं करना आपको, 3.5। मान लीजिए क्वेश्चन इस टाइप से आता है, कन्वर्जन में आपको बता रहा हूं, मान लीजिए कन्वर्ट करना है आपको, आपसे बोला गया 250 TR को कन्वर्ट कीजिए किसमें, किलोवाट में। तो आप क्या करोगे, 250 आपको पता है कि TR किसके बराबर होता है 3.5, तो इसे मल्टीप्लाई कर दोगे, जो वैल्यू आएगी आपकी किसमें आएगी, वो किलोवाट में आएगी। अगर आपसे पूछा जाए कि 300 TR को कन्वर्ट कीजिए किलो जूल पर मिनट में, तो क्या करोगे आप, तो इस 300 को मल्टीप्लाई कर दोगे 210 से। ठीक है, तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी किलो जूल पर मिनट में। दैट मीन्स जो वैल्यू आपको दे रखी है TR में, वो क्वेश्चन पूछेगा कि किलो जूल पर मिनट में कन्वर्ट करना है या किलो जूल पर सेकंड में, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसे कन्वर्ट कर लेते हो। थैंक यू।